नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के लिए हमारी प्रचंड 50 नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर वीडियो में कम से कम 50 प्रश्नों को करते हैं। कम से कम 50 प्रश्नों को कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कितने भी हो सकते हैं। इसी के तहत हमारी ये भारतीय इतिहास की तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम अकबर से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहली दो वीडियोस में हमने बाबर और हुमायूं से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करी और अकबर से संबंधित 50 प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। पर अकबर जैसे शहंशाह को 50 प्रश्नों में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए हमें उसके ऊपर अभी और भी चर्चा करनी होगी। तो इस वीडियो में हम अकबर से संबंधित चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न हमने शेरशाह सूरी से भी रिलेटेड लिए हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, सीधे कंटेंट के बारे में बात करेंगे और पहला प्रश्न शुरू करेंगे। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए फिर मैं आज प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा में कब तक के इतिहास की जानकारी दी गई है। देखिए, बात करें अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखी है, उसकी मृत्यु 1602 ईस्वी में हो गई थी। हमने चर्चा करी थी कि वीर सिंह बुंदेला के द्वारा सलीम के इशारे पर, जो बाद में जहांगीर के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अकबर की हत्या कर दी अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। और वह हत्या कब की गई थी? 1602 ईस्वी में। तो अपने मरने तक अबुल फजल इस पुस्तक को लिख रहे थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अकबर का जो इतिहास है वो 1602 ईस्वी तक का हमें इस पुस्तक में नजर आता है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1602 ईस्वी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा को निम्न में से किसके द्वारा पूरा किया गया। अब देखिए, अकबरनामा की 3 जिल्द हैं टोटल, पहली, दूसरी और तीसरी। इसमें से ये जो पहली और दूसरी जिल्द हैं, ये तो अबुल फजल ने लिखी हैं और तीसरी जिल्द को अबुल फजल प्रारंभ कर चुका था। पर 1602 में अबुल फजल की मृत्यु हो गई और अबुल फजल की मृत्यु के बाद ये काम रुक गया। लेकिन अकबर चाहता था कि उसके मरने तक इतिहास इन किताबों में दर्ज रहे, तो उसने मोहम्मद आरिफ कंधारी को यह जिम्मेदारी सौंपी कि तीसरे जिल्द पर आप कार्य कीजिए और आगे का इतिहास आप लिखिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा को निम्न में से किसने पूरा किया, तो इस प्रश्न का उत्तर अबुल फजल नहीं होगा, बल्कि मोहम्मद आरिफ कंधारी होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इस प्रश्न का उत्तर अबुल फजल दे देंगे वो प्रश्न गलत हो जाएगा। उत्तर है इसका मोहम्मद आरिफ कंधारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। तो अबुल फजल की जो हत्या है वह वीर सिंह बुंदेला ने करी थी। और किसके कहने पर करी थी? तो जहांगीर के कहने पर करी थी। इसीलिए जहांगीर के द्वारा बादशाह बनने के बाद वीर सिंह बुंदेला को इनाम दिया गया और कई जागीरें सौंपी गई। अगर आपसे पूछा जाए वीर सिंह बुंदेला किस रियासत का राजा था, तो ध्यान रखिएगा, ये ओरछा रियासत का राजा था, ओरछा का राजा। चलिए अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस ग्रंथ को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है, मुंतखाबुल तवारिक, अकबरनामा, तबकाते अकबरी या तुजुके जहांगीरी। तो ध्यान रखिएगा, मुंतखाबुल तवारिक, अकबरनामा और तुजुके तबकाते अकबरी, ये तीनों ही अकबरकालीन ग्रंथ हैं। अकबरकालीन ग्रंथ हैं जो कि अकबर के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें से मुंतखाबुल तवारिक बदायूनी ने लिखा है, अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है, वहीं तबकाते अकबरी को निजामुद्दीन ने लिखा है। तो इसमें से बदायूनी द्वारा रचित मुंतखाबुल तवारिक को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंतखाब उल तवारिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद अकबर के दरबार में किस पद पर था। तो तबकाते अकबरी नाम की ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अगर आपसे लेखक पूछ ले तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे निजामुद्दीन अहमद। और निजामुद्दीन अहमद अकबर के दरबार में एक प्रतिष्ठित पद पर थे। आपसे पूछा जा रहा है कि वो पद क्या था, मीर बख्शी का, वकील का, काजी का या दीवान का। तो निजामुद्दीन अहमद अकबर के मीर बख्शी थे। और मीर बख्शी क्या होता है? मीर बख्शी होता है सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। सेना का सबसे बड़ा
अधिकारी। तो सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था मुगल काल में, और इसका काम वही था जो दिल्ली सल्तनत के समय में आरिज़ ममालिक का हुआ करता था। मुगल काल में आरिज़ ममालिक को मीर बख्शी कहा जाता था, और मीर बख्शी के पद पर था निज़ामुद्दीन अहमद, जिसने तबकाते अकबरी लिखी है, जिस इस पुस्तक में अकबर के बारे में हमें पता लगता है, अकबर की जानकारी मिलती है, कैसा अकबर का प्रशासन था, क्या क्या अकबर के जीवन की घटनाएं रहीं, अकबरनामा के साथ साथ तबकाते अकबरी से भी हमें पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न है, अकबरनामा के किस जिल्द से अकबर की जानकारी मिलती है? देखिए अकबरनामा 3 जिल्दों में लिखी गई है। अगर बात करें पहले जिल्द में, तो पहले जिल्द में हमें बाबर एवं हुमायूं की जानकारी मिलती है। दूसरे जिल्द से हमें अकबर की जानकारी मिलती है। अकबर का जीवन परिचय हमें पता लगता है, अकबर के सैन्य बयान हमें पता लगते हैं दूसरे जिल्द से, जबकि तीसरे जिल्द से हमें प्रशासन की जानकारी मिलती है। अबुल फजल के द्वारा यह प्रशासन की जानकारी लिखी जा रही थी इस तीसरे जिल्द में, पर 1602 में अबुल फजल की मृत्यु हो गई, और इस पुस्तक को किसने पूरा किया है? इस पुस्तक को पूरा किया है मोहम्मद आरिफ कंधारी ने, और इसी तीसरे जिल्द को ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी पूरे अकबरनामा को नहीं कहा जाता, आईने अकबरी, आईने अकबरी केवल और केवल तीसरी जिल्द को कहा जाता है। जबकि अकबर की जानकारी हमें कहां से मिलती है? अगर आपसे पूछा जाए, ओहो यहाँ पे ABCD नहीं लिखा, लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्वितीय जिल्द से हमें अकबर के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हिंदू शासक कौन था? भारत के इतिहास में कई राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। अगर आपसे वह नंबर पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने शासक हुए हैं, तो ऐसे केवल कुल 14 शासक हुए हैं, और 14वां एवं अंतिम शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी वो था हेमू ने बाबर के हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था और अपना राज्याभिषेक भी करा लिया था, इसलिए उसे शासक कहा जाता है। यानी दिल्ली और आगरा का राज्याभिषेक पर कब्जा कर लिया, उसका राजा बन बैठा और अपना राज्याभिषेक करा लिया, और अपने आप को विक्रमादित्य कहा, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, और ऐसा करने वाला वो 14वां शासक था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेमू। चलिए अगला है, निम्न में से किसके द्वारा बैरम खां की हत्या की गई? बैरम खां जिसे अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था हुमायूं के द्वारा, उस बैरम खां के विषय में पूछा जा रहा है कि उस बैरम खां की हत्या किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, मुबारक खान इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए 1556 से लेकर के 1560 तक का जो समय है वह बैरम खां का संरक्षण काल माना जाता है, लेकिन 60 तक आते आते अकबर अब बड़ा हो रहा है और अकबर की इच्छा है कि मैं स्वतंत्र रूप से शासन करूं, मैं क्यों किसी के अधीन रह करके शासन करूं, मैं शासक हूं। तो उसके और बैरम खां के बीच हर छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लग गया। एक समय ऐसा आया जब अकबर ने बैरम खां को कहा कि अब आप पद मुक्त हो जाइए और हज की यात्रा पर चले जाइए। बैरम खां अकबर को अपने बेटे के समान मानता था और उसे लगा कि कहीं ये विवाद बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो वो अभी हज के लिए निकल गया। लेकिन रास्ते में कहां पर? गुजरात के पाटन। अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो गुजरात राज्य में एक स्थान पड़ता है पाटन, इसी स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी जाती है एक अफगान के द्वारा, और उस अफगान का नाम क्या था? मुबारक खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अकबर ने स्वयं अपने हाथों से मारा? हेमू, आदम खां, अतगा खां या उदय सिंह? देखिए अतगा खां अकबर के वकील थे जिनकी हत्या कर दी थी आदम खां ने, और कहते हैं कि इसी आदम खां ने अकबर को मारने का भी प्रयास किया था, जिस वजह से अकबर ने स्वयं इसे अपने हाथों से मारा, इसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आदम खां, और यह आदम खां माहम अनगा का पुत्र था। माहम अनगा जो कि अकबर की धाई मां थी, इसी का पुत्र था माहम अनगा।
और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महान अनगा का मुगल काल में इतना ज़्यादा प्रभाव था कि बैरम खां के मरने के बाद यानी 1560 से लेके 1562 तक सत्ता जो है वो महामनगा के ही हाथों में थी। इसी वजह से इस समय को पेटीकोट शासन कहते हैं। पेटीकोट शासन का काल यानी औरतों के हाथ में सत्ता है। पेटीकोट शासन का काल कहलाता है 1560 से लेकर के 1562। और इसी महामनगा का पुत्र था आदम खां। हालांकि कहा जाता है कि आदम खां के मरने का सदमा पहुंचा महामनगा को और कुछ समय बाद महामनगा की भी मृत्यु हो गई। यानी 1562 के बाद अकबर जो है अब स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधीनता स्वीकार करने पर अकबर द्वारा बाज बहादुर को कितने का मनसब दिया गया? तो ध्यान रखिएगा यह बाज बहादुर मालवा का शासक था। मालवा का शासक था और इसके द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई और अकबर ने इसे 2000 का मनसब दिया। तो आपसे पूछा जाए कि अधीनता स्वीकार करने के उपरांत अकबर द्वारा बाज बहादुर को कितने का मनसब दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा 2000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा कब नागौर दरबार का आयोजन किया गया? नागौर दरबार आपसे पूछा जा रहा है। अकबर ने राजस्थान में एक दरबार लगाया था नागौर में, उसे नागौर दरबार कहा जाता है। और उसमें उसने राजस्थान के राजाओं को आमंत्रित किया था अपने दरबार में और उनसे कहा था कि आप अपनी अपनी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। ध्यान रखिएगा राजस्थान के लगभग सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ के महाराणा ने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी और मारवाड़ में उस समय राव चंद्रसेन का शासन था, तो राव चंद्रसेन के द्वारा भी अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। हालांकि उसके बाद मारवाड़ पर आक्रमण करता है अकबर और राव चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़ करके जाना पड़ता है और उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह राजा बनते हैं और मोटा राजा उदय सिंह जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर केवल एक मेवाड़ रियासत ऐसी बचती है जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। अकबर के पुत्र जहांगीर की अधीनता स्वीकार करते हैं, ना कि अकबर की। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए नागौर दरबार कब लगाया गया था, तो नागौर दरबार लगाया गया था 1570 ईस्वी में। और इसी नागौर दरबार की सफलता के बाद नागौर में अकबर के द्वारा एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसे शुक्र तालाब कहते हैं। तो शुक्र तालाब का निर्माण पूछा जाए किसने करवाया, तो अकबर ने ही करवाया था। कहां करवाया? तो नागौर में। और नागौर दरबार कब लगाया गया? तो 1570 में। चलिए अगला प्रश्न है, टोडरमल द्वारा भूमि बंदोबस्त प्रथा को सर्वप्रथम कहां लागू किया गया? देखिए टोडरमल जो कि भू राजस्व का कार्य संभालते थे शेरशाह सूरी के यहाँ पर, और शेरशाह सूरी वंश के पतन के बाद ये मुगलों की सेवा में आ गए और अकबर के समय में भी इन्होंने भू राजस्व का कार्यभार संभाला और इन्होंने एक भू राजस्व की पद्धति इजाद करी जिसे आईने दहसाला पद्धति के नाम से जाना जाता है। आईने दहसाला पद्धति। तो आईने दहसाला पद्धति का जनक कौन था? तो टोडरमल थे। और टोडरमल ने ये जो भूमि बंदोबस्त प्रथा थी इसको सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लागू किया था। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष को अकबर के जीवन का संकटकालीन वर्ष कहा जाता है? तो 1581 ईस्वी को अकबर के जीवन का संकटकालीन वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी समय में इसका एक भाई था मिर्जा हाकिम। उस मिर्जा हाकिम ने विद्रोह कर दिया। साथ ही जौनपुर के एक मौलवी थे मौलवी याजदी, और मौलवी याजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। क्यों जारी कर दिया? क्योंकि उसने कहा था कि अकबर जो है इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहा है। मजहर प्रपत्र जारी कर दिया, दीन इलाही धर्म की स्थापना कर दी। तो ये हालांकि दीन इलाही धर्म 1582 में लगाया गया था, तो वो दीन इलाही तो नहीं होगा, लेकिन 1578 में मजहर प्रपत्र जारी कर दिया था। मजहर प्रपत्र। और मजहर प्रपत्र में क्या था? मजहर प्रपत्र में लिखा था कि धार्मिक मामलों का प्रधान भी बादशाह ही होगा, यानी शहंशाह
अब जो है राजनीतिक मामलों के साथ साथ धार्मिक मामलों का प्रधान भी होगा। तो ये बात कई मौलवियों को इस्लाम के विरुद्ध लगी। क्यों? इस्लाम में धार्मिक मामलों के प्रधान मौलवी थे, उनसे समझौता करना, वो सलाह मशवरा करना पड़ता था और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करना होता था। लेकिन मजहर प्रपत्र जारी करने के बाद अकबर ने ये सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। अब उसे इन मौलवियों से कोई भी सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात से नाराज होकर के जौनपुर के मौलवी ने 1581 में फतवा जारी कर दिया और 1581 में इसके एक वजीर था, उसने भी विद्रोह कर दिया, भाई ने भी विद्रोह कर दिया। तो हर तरफ से ये संकटों से घिर गया। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे इसने अपने इन्हीं सभी संकटों से निजात प्राप्त करी। तो यह संकटकालीन वर्ष कहलाता है 1581। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्न में से किसे काबुल विजय हेतु सेनापति बना करके भेजा? तो ध्यान रखिएगा, काबुल विजय के लिए अकबर ने मान सिंह को सेनापति बना के भेजा था और इसी काबुल से ही मान सिंह ब्लू पॉटरी लेकर के आए थे। ब्लू पॉटरी की कला भारत में लेकर आए, या कह सकते हैं राजस्थान में लेकर आए। तो मानसिंह ब्लू पॉटरी जो राजस्थान की फेमस कला है, इस कला को कहां से लाए थे? तो काबुल से लेकर के आए थे। और काबुल विजय किसने करी? तो मानसिंह ने ही की थी। और ध्यान रखना कब करी थी? तो इसी संकटकालीन वर्ष में ही करी थी। यानी अपने सभी संकटों से फतह प्राप्त करी, सभी संकटों से निकले और फिर काबुल की विजय भी प्राप्त करी। तो काबुल की विजय का सेनापति कौन था? तो मानसिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस राज्य के विरुद्ध अकबर ने प्रथम अभियान किया? तो देखिए दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर, इसके अलावा बीजापुर और गोलकुंडा, ये 4 राज्य थे जो बड़े बड़े। इन चारों राज्यों को अकबर ने एक पत्र भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो खानदेश ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, बीजापुर और गोलकुंडा ने हालांकि अधीनता स्वीकार नहीं करी, पर बहुत सारे पुरस्कार भेज दिए अकबर को। तो अकबर उससे खुश हो गया। जबकि अहमदनगर ने न तो अधीनता स्वीकार करी और ना ही कोई पुरस्कार वगैरह भेजे। तो इस बात से नाराज हो गया अकबर और अकबर ने दक्षिण भारत में अभियान जो किया पहला, वो किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ध्यान रखिएगा, वो अहमदनगर राज्य के विरुद्ध ही किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अहमदनगर में अकबर के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, चांद बीबी और मलिक अंबर। मलिक अंबर, हालांकि जो अकबर के सामने जो संघर्ष का नेतृत्व कर रही थी वो थी चांद बीबी। मलिक अंबर का मुख्य इतिहास आता है जहांगीर के समय में। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसने अहमदनगर में अकबर के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया? अगर आपसे पूछा जाए तब प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चांद बीबी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले के ताले को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था? किस किले के ताले को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असीरगढ़ विजय। यह अकबर की अंतिम विजय थी या अकबर का अंतिम अभियान था? अंतिम अभियान था। तो कहा जाता है कि अकबर ने इस किले के ताले को सोने की चाबियों से खोला था, या फिर इसका अर्थ यह भी लगाया जाता है कि असीरगढ़ की विजय से अकबर को अकूत धन संपदा की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इस किले के ताले को सोने की चाबियों से खोल दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असीरगढ़। और इसी विजय के उपरांत बुलंद दरवाजे की जो हाइट है वो बढ़ाने का आदेश दिया था अकबर ने। अगर आपसे पूछा जाए बुलंद दरवाजा बनाया किस विजय के उपलक्ष्य में गया था, तो गुजरात विजय। गुजरात विजय कब करी थी? 1572 में। लेकिन हाइट जो बढ़ाने का आदेश दिया गया था वो असीरगढ़ विजय के उपरांत दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर के काल में सूबों की संख्या निम्न में से कितनी है? तो अकबर के समय में 15 सूबे थे, जिसमें से 12 तो थे उत्तर भारत में और 3 थे दक्षिण भारत में। तो कुल कितने सूबे थे अकबर के समय में? तो कुल सूबों की संख्या हो जाएगी 15। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकबर का सूबा नहीं था? देखिए दक्षिण भारत में 3 ही सूबे थे, तो आपको वो 3 सूबों के नाम पता होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, खानदेश ने अधीनता स्वीकार कर ली, तो खानदेश तो था ही। अहमदनगर
को जीत लिया तो अहमदनगर को भी सूबा बना लिया, साथ ही बरार को भी जीता था अकबर ने, तो तीसरा सूबा हो जाएगा बरार। तो 3 सूबे थे, खानदेश, अहमदनगर, बरार। जबकि बीजापुर और गोलकुंडा इन्हें औरंगजेब अपना सूबा बनाएगा, औरंगजेब के अधीन आएंगे ये, ना कि अकबर के। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बीजापुर। चलिए अगला है, निम्न में से किसके धार्मिक विचारों का अकबर पर विशेष प्रभाव था? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या मीर अब्दुल लतीफ? ये मेरे अब्दुल लतीफ नहीं है बल्कि मीर अब्दुल लतीफ है, तो मीर अब्दुल लतीफ। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मीर अब्दुल लतीफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से सप्ताह के किस दिवस पर अकबर द्वारा इबादत खाने में धार्मिक विषयों पर चर्चा की जाती थी? देखिए, इबादत खाने की स्थापना कब करी गई? 1575 में। सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया? 1578 में। और किस दिन इसमें धार्मिक चर्चा की जाती थी? तो गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन इसमें धार्मिक चर्चा की जाती थी। तो किस वर्ष अकबर द्वारा इबादत खाने के द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए? कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। 1578। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई, 1578 में सभी धर्मों के लिए इसे खोल दिए गए, 1579 में। देखिए, मैंने शायद एक जगह कहीं आपको 1578 लिखा दिया हो, तो इसको क्लियर सही कर लीजिएगा। मजहर प्रपत्र जो है वो 1579 में जारी किया गया था। और इसके बाद 1582 में दीने इलाही धर्म या पंथ कह सकते हैं, इसे धर्म नहीं कहेंगे, दीने इलाही पंथ की स्थापना करी। और 1583 में इलाही संवत की स्थापना करी, इलाही संवत की स्थापना करी। तो आपसे पूछा जा रहा है कब खोल दिया गया इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1578 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा मजहर प्रपत्र जारी किया गया, निम्न में से किसने इसका प्रारूप तैयार किया था? 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा मजहर प्रपत्र जारी किया गया, निम्न में से किसने इसका प्रारूप तैयार किया था? अबुल फजल के द्वारा, फैजी के द्वारा, शेख मुबारक के द्वारा या रहीम के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, इस मजहर प्रपत्र का जो प्रारूप है वो शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये अबुल फजल और फैजी के पिता थे। शेख मुबारक जो हैं ये अबुल फजल और फैजी के पिता थे, और इन्हीं के द्वारा मजहर प्रपत्र का प्रारूप तैयार किया गया था, जो कि 1579 ईस्वी में जारी किया गया था। निम्न में से किसने कहा है कि मजहर की घोषणा के साथ ही अकबर शासक के साथ साथ पोप की स्थिति में भी आ गया? पोप की स्थिति में भी आ गया। तो ध्यान रखिएगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्मिथ का। स्मिथ ने कहा था कि जैसे पोप जो हैं यूरोप में धार्मिक मामलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, उसी प्रकार अकबर भी अब भारत में धार्मिक मामलों में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा धार्मिक मामलों में इतना शक्तिशाली नहीं था। यहां तक कि बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, किसी ने भी धार्मिक मामलों में अपने आप को इतना शक्तिशाली घोषित नहीं किया था जितना कि अकबर ने करा। अकबर ने मजहर प्रपत्र की घोषणा के साथ साथ अपने आप को राजा के साथ साथ पोप की स्थिति में भी ले आया कि अब जो राजनीतिक फैसले हैं उसका अंतिम फैसला भी राजा करेगा, जो धार्मिक मामले हैं उसका अंतिम फैसला भी राजा ही करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पोप की स्थिति में भी आ गया। और ऐसा कथन किसने दिया था? तो वह कथन था स्मिथ ने। अगला है, निम्न में से किसे दीने इलाही संप्रदाय का प्रधान पुरोहित घोषित किया गया? दीने इलाही संप्रदाय की स्थापना करी गई अकबर के द्वारा 1582 में, 1582 में, और अबुल फजल को इसका प्रधान पुरोहित घोषित किया गया। अगला है, निम्न में से कौन वह एकमात्र हिंदू था जिसने दीने इलाही धर्म को स्वीकार किया?
तो केवल बीरबल के द्वारा दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया गया। बीरबल ही वह एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। इससे पता लगता है कि अकबर ने किसी को भी जबरदस्ती मजबूर नहीं किया था दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने के लिए। जैसे कि मान सिंह, जगमाल, तानसेन ये भी इसके दरबार में थे, पर इनमें से किसी ने दीन इलाही धर्म स्वीकार नहीं किया और अकबर ने भी किसी को मजबूर नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने दीने इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक कहा है? तो ध्यान रखिएगा, स्मिथ ने ही दीने इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक कहा है। उसने कहा कि वो जो समय था वो ऐसा नहीं था जिस समय दीने इलाही के सिद्धांतों की स्थापना की जाए। ऐसा करके अकबर ने समस्त इस्लामिक जगत को अपने विरुद्ध खड़ा कर दिया। तो दीने इलाही जो धर्म है वो अकबर की मूर्खता थी। और यह कथन किसका है? यह कथन था स्मिथ का। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर के काल में देह व्यापार में शामिल महिलाओं को नगर से बाहर रखा जाता था, उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, शैतानपुरी कहा जाता था उन देह व्यापार में शामिल महिलाओं के निवास स्थान को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अकबर का पुत्र नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, अकबर के 3 पुत्र थे, दानियाल, मुराद और सलीम। दानियाल और मुराद की मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी, जबकि सलीम जो है बाद में जहांगीर के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जबकि मिर्जा हाकिम अकबर का सौतेला भाई था। अकबर का सौतेला भाई था। तो मिर्जा हाकिम जो है ये अकबर का पुत्र नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अकबर की पुत्री नहीं थी? देखिए, पुत्रों का प्रश्न कई बार पूछा गया है, पुत्रियों का प्रश्न ज्यादा नहीं पूछा गया। तो अक्सर लोगों को लगता है कि अकबर की कोई पुत्री नहीं थी, जबकि अकबर की एक नहीं बल्कि 5 पुत्रियां थीं। तो आपको उनका नाम याद रख सकते हैं, तो रख लेना चाहिए। खानम सुल्ताना अकबर की पुत्री थी, शहजादा खनम भी अकबर की पुत्री थी, माही बेगम भी अकबर की पुत्री थी, साथ ही आराम बानो बेगम और शकुनिशा बेगम ये 5 अकबर की पुत्रियां थी। जबकि गुलबदन बेगम अकबर की बुआ या हम कह सकते हैं हुमायूं की बहन या बाबर की पुत्री थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा, दोस्तों इसे ईसाई कर लीजिए, आज टाइपिंग एरर कुछ ज्यादा हुई है। तो निम्न में से कौन सा ईसाई मिशनरी के रूप में अकबर के दरबार में नहीं आया? तो ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशनरी आए थे। 3 मिशनरी आए थे, मतलब 3 बार ईसाई मिशन भेजे गए थे, जिसमें से एक का बीबा, मोंसेरात और एरनर क्वीज, ये तीनों ही ईसाई मिशनरी के रूप में अकबर के दरबार में आए थे। जबकि अलमीडा अकबर के दरबार में ईसाई मिशनरी के रूप में नहीं आया था। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में अकबर के द्वारा गठित इबादत खाने में आने वाले दस्तूरजी, मेहरजी, राणा का संबंध किस धर्म से है? तो अलग अलग धर्मों के लोग अकबर के द्वारा स्थापित इबादत खाने में आते थे। उसमें से एक थे दस्तूरजी मेहरजी राणा, और दस्तूरजी मेहरजी राणा जो हैं वे किस धर्म से थे? तो वे थे पारसी धर्म से। अगला प्रश्न है, विवाह की वैधानिकता तय करने हेतु अकबर के द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो विवाह की वैधानिकता तय करने के लिए अकबर ने जिस अधिकारी की नियुक्ति की थी वह था तुरबेग। अकबर ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन सब चीजों की जांच करना कि कोई ये सेकंड मैरिज तो नहीं, क्योंकि सेकंड मैरिज है तो ये अवैध है। तो ये सब जो चेक करता था उस अधिकारी का नाम क्या था? उस अधिकारी का नाम था तुरबेग। चलिए अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। 1602 में अबुल फजल की मृत्यु हुई थी, जबकि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। निम्न में से किस मुगल बादशाह के द्वारा झरोखा दर्शन की प्रथा प्रारंभ की गई? तो झरोखा दर्शन की प्रथा भी अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई।
दास्तान मजाहिब के लेखक, ये एक पुस्तक है दास्तान मजाहिब और इसके लेखक हैं दोस्तों मोहसिन फानी। और ध्यान रखिएगा ये जहांगीर कालीन इतिहासकार है, जहांगीर कालीन इतिहासकार। लेकिन फिर हम इसे अकबर के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने दीन इलाही को धर्म कहा है, दीन इलाही को धर्म कहा है। देखिए एक प्रश्न मैंने दिया था आपको पिछले वीडियो में कि दीन इलाही को निम्न में से किस इतिहासकार ने धर्म कहा है, और उसका उत्तर क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वहां ऑप्शन में मोहसिन फानी था ही नहीं। जबकि अगर मोहसिन फानी ऑप्शन में होता तो मोहसिन फानी को हम सही उत्तर मानते, क्योंकि दीन इलाही को धर्म कहने वाले एकमात्र इतिहासकार कौन है? मोहसिन फानी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दास्ताने मजाहिब पुस्तक के लेखक है मोहसिन फानी, और इसी पुस्तक में उन्होंने दीन इलाही को धर्म कहा है। चलिए अगला है आईने अकबरी की विषय वस्तु है। अकबर नामा की जो तीसरी जिल्द है, यानी थर्ड जो जिल्द है, जो तीसरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है आईने अकबरी, और उस पुस्तक से हमें अकबर के प्रशासन का विवरण मिलता है। जबकि अकबर के पूर्वजों का विवरण ये पहली जिल्द से मिलता है, बाबर और हुमायूं, और अकबर के शासनकाल की जानकारी ये दूसरी जिल्द से मिलती है, और तीसरी जिल्द से हमें पता लगता है अकबर के प्रशासन का विवरण, जिसको प्रारंभ किया था अबुल फजल ने और जिसे समाप्त किया मोहम्मद आरिफ कंधारी ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अकबर का दरबारी संगीतकार था? सभी जानते हैं तानसेन। तानसेन जो हैं वे अकबर के दरबारी संगीतकार थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? विवाह करने गए थे ये कश्मीर, और उस समय दिवाली का त्योहार था और कश्मीर में इन्होंने धूमधाम से दिवाली मनाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक के द्वारा चलाया गया? ध्यान रखिएगा इसका उत्तर अकबर नहीं है। दाम, रुपया और अशरफ, ये तीन सिक्के जो हैं शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए थे, जिसमें से अशरफ होता था सोने का सिक्का, रुपया होता था चांदी का सिक्का, और दाम होता था आपका तांबे का सिक्का। और ध्यान रखिएगा 1 रुपया में 64 दाम आया करते थे, 1 रुपया में 64 दाम आया करते थे। तो रुपया नामक जो सिक्का है ये सबसे पहले किसने चलाया? तो ये चलाया शेरशाह ने। देखिए आज भी तो रुपया ही चलता है ना करेंसी के रूप में, इसलिए ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले किसने चलाया? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने 3 सिक्के चलाए थे, तो इतने सिक्के चलाने के लिए टकसालें भी होंगी जहां इन सिक्कों की ढलाई होती होगी। तो शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो 23 टकसालें थी। शेरशाह के समय में औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था? तो 1/3 लगान वसूला जाता था, यानी 1/3 भाग शेरशाह के शासनकाल में वसूला जाता था। ज्यादा टैक्स नहीं लेता था, लेकिन कठोरता से टैक्स लेता था, यानी उदार था। जो लोग टैक्स देने में आप कह सकते हैं कि जो लोग टैक्स देने में असमर्थ हैं, जिनकी फसल अच्छी नहीं हो, उनका कर माफ भी कर देता था। लेकिन यदि कोई कर चोरी करता था तो उन्हें कड़ी सजा भी देता था। तो टैक्स तो ये कम ही लेता था, सिर्फ 1/3 भाग ये टैक्स के रूप में लेता था। हालांकि पुराने समय में और भी कम हुआ था 1/6 हुआ करता था, लेकिन मुगल काल में जो टैक्स चल रहा था उसके हिसाब से शेरशाह कम टैक्स लेता था, ओनली 1/3। तो शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए निम्न में से किस किले का निर्माण करवाया? तो रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। अगर ये प्रश्न आ जाए कि रोहतासगढ़ का किला किसने निर्मित कराया, इस तरीके से भी आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला है शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन छांटिए। 1541 में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा और पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया। बिल्कुल सही। तो पटना का नाम पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। उससे पहले क्या नाम होता था? पाटलिपुत्र। भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करी थी बहलोल लोदी ने। और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी के समय में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। यह भी सही है। इसका मतलब है कि उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है
शेर शाह की योग्यता का सबसे बड़ा साक्ष्य क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता। तो अकबर शेरशाह सूरी इतना योग्य था और उसकी योग्यता का जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो है प्रशासनिक सुधार। उसके द्वारा चलाए गए प्रशासनिक सुधारों को हूबहू अपनाया था अकबर ने, और हम अकबर को महान कहते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर के पास एक लंबा कार्यकाल था, जबकि शेरशाह सूरी बहुत छोटे समय तक शासक रहा। वो ऐसा कोई खास काम कर नहीं पाया जिस वजह से हम उसकी गिनती महान शासकों में करें, पर फिर भी लोग उसको इज्जत से याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रशासनिक सुधारों को ही अकबर ने आगे बढ़ाया था। तो शेरशाह की योग्यता का सबसे बड़ा साक्ष्य था उसके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रशासनिक सुधार। चलिए, शेरशाह सूरी के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। शेरशाह सूरी एक सच्चा मुसलमान था, किंतु धर्मांध नहीं था। कट्टर और धर्मांध शासक था। शेरशाह सूरी अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु था। तो न तो वो असहिष्णु था, ना ही धर्मांध था। वह एक मुसलमान था, सच्चा मुसलमान था। उसकी इस्लाम धर्म में श्रद्धा थी, पर वह धर्मांध नहीं था। अन्य धर्मों के साथ भी वह अच्छा व्यवहार करता था। तो ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी एक सच्चा मुसलमान था, किंतु धर्मांध नहीं था। अगला है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन था कानून गो का। कानून गो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जैसे एक शरीर की धमनियां होती हैं जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, उसी तरह ये जो शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित सड़क और सराय थी, ये भी अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। संकट के समय में इन सड़कों पर जैसे रक्त धमनियों में बहता है, वैसे ही सेना तेजी से निकल जाया करती थी, और सेना के विश्राम के लिए जगह जगह सरायें भी बनी हुई थी। तो ये सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। ये कथन किसका है? कानून गो का। अगर आपसे एक कथन और आता है कि अगर कोई बूढ़ी महिला टोकरे पर सोना चांदी भर करके आधी रात में भी ले जाए, तब भी उसे कोई डकैत लूट नहीं सकता था। यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया है अब्बास खां शेरवानी ने। जबकि सड़कों को साम्राज्य की धमनियां किसने बताया है? कानून गो ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहां पड़ता है? सासाराम पड़ता है बिहार में। चलिए, अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के समय में कालिंजर का शासक निम्न में से कौन था? देखिए, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध हुआ, क्योंकि कालिंजर से जब वो युद्ध कर रहा था तो कहते हैं कि उसके पास एक उक्का नाम की तोप थी, और उसने उक्का नाम की तोप से गोला चलाया। तोप का नाम क्या था? उक्का। इस उक्का तोप से गोला चलाया है और ये जो गोला है ये किले की दीवार से टकरा करके इसी की तरफ वापस आ गया, और इसके पास में बारूद रखा हुआ था, क्योंकि गोले दाग रहा था ना ये, और वो बारूद में आकर के गोला गिर गया, और चारों तरफ बस आग ही आग थी, और बहुत लोग मरे, और उसमें से एक शेरशाह सूरी भी था। तो इस वजह से कालिंजर के शासक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालिंजर का उस समय जो शासक था वो था कीरत सिंह। तो ध्यान रखना, कालिंजर युद्ध के दौरान ही उक्का नामक तोप के गोले के फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हुई। निम्न में से कौन सा कर शेरशाह सूरी द्वारा वसूला गया? जरीबाना, सोनघर, आबावाद या घरी कर? तो ध्यान रखिएगा, जरीबाना जो है ये कर वसूला गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, जबकि सोनघर और आबाबाद का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से है, और घरी कर का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जरीबाना। जरीबाना नाम का कर शेरशाह सूरी से वसूला गया था। तो ये थे दोस्तों अकबर और शेरशाह सूरी से संबंधित आज के 50 प्रश्न। अकबर पर हमने पूरे विस्तार से चर्चा करी है। हालांकि शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ प्रश्न अभी बाकी हैं, हम इन पर भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम मुगलों के अन्य शासकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर मुगल प्रशासन पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।